हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर के। संधि का टॉपिक चल रहा है, तो ये पार्ट 4 है संधि का। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज़ पर, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। ये एलडीसी परीक्षा 2018 में आया हुआ है और महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी परीक्षा 2019 में भी आया हुआ है। ऑप्शन 1 है व्यंजन, ऑप्शन 2 है विसर्ग, ऑप्शन 3 है यण, ऑप्शन 4 है अयादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यण संधि। ओके, इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एषण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यण संधि के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उदाहरण आज यण संधि के ही हैं। इसमें ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः य, व और र हो जाता है। ओके, देखिए किस शब्द में स्वर संधि है। ये सेट एग्जाम 2023 में आया हुआ है। पहला है अन्वेषण, दूसरा संयोग, तीसरा ऑप्शन है सम्मति, चौथा है नमस्ते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अन्वेषण। ओके, अभी अभी हमने चर्चा की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। उचित संधि युक्त शब्द है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो फिर से रिपीट हो सकता है। ऑप्शन 1 है सठ प्लस यंत्र, षड्यंत्र। ऑप्शन 2 है अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। ऑप्शन 3 है अघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। और चौथा है सत प्लस मति, संपत्ति। तो 1 वाला, 3 वाला, 4 वाला ये सही नहीं है। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। यण संधि इसके अंदर। ओके, यण संधि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है। ये सेट 2024 में आया हुआ है, 12th लेवल वाले में। ऑप्शन 1 है यण संधि, ऑप्शन 2 दीर्घ संधि, ऑप्शन 3 है अयादी संधि और ऑप्शन 4 है गुण संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यण संधि। ओके, इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इक्षण। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। साध्वाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011, आरजेएस परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है साधु प्लस चरण, ऑप्शन 2 है साधु प्लस चरण, ऑप्शन 3 है साधु प्लस आचरण, ऑप्शन 4 है साधु प्लस आचरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, साधु प्लस आचरण। ओके, यण संधि है इसके अंदर, और यण संधि की एक खास विशेषता है, जो व्यंजन है, व्यंजन वो स्वर रहित होगा, यानी कि उसमें स्वर नहीं होगा। जैसे इसमें साधु प्लस आचरण का संधि किया तो साध्वाचरण बना, तो इसमें जो ये ध है ये स्वर युक्त है। ओके, तो ये इसकी पहचान है यण संधि की, स्वर युक्त मिलेगा जो व्यंजन है वो। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
मधु प्लस आचार्य की संधि है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है मध्वाचार्य, ऑप्शन 2 है मधुचार्य, ऑप्शन 3 है माधवाचार्य और ऑप्शन 4 है माधोचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्वाचार्य। ओके। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रम में अयादी संधि नहीं है। कौन से क्रम में अयादी संधि नहीं, ये पूछा है। ये पटवार भर्ती 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है नी प्लस अस्त न्यस्त, ऑप्शन 2 है गो प्लस इंद्र गवेंद्र, ऑप्शन 3 है श्रो प्लस अक श्रावक, ऑप्शन 4 है गे प्लस अन गायन। तो इन सभी में अयादी संधि है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 वाले में यण संधि है। ओके। और मैंने इसकी पहचान भी बताई थी कि स्वर रहित व्यंजन मिलेगा, जैसे ये न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 8, इत्यादि का संधि विच्छेद है। ये बीएड परीक्षा 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला है इत प्लस आदि, दूसरा ऑप्शन है इति प्लस आदि, तीसरा ऑप्शन है इत्य प्लस आदि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इति प्लस आदि इत्यादि। ओके। और पहचान इसकी स्वर रहित व्यंजन, ये वाला। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यून में कौन सी संधि है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है यण संधि, ऑप्शन 2 दीर्घ संधि, ऑप्शन 3 है वृद्धि संधि, ऑप्शन 4 है अयादी संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यण संधि। ओके। इसका संधि होगा नी प्लस ऊन और ये हो जाएगा न्यून। ओके। वही स्वर रहित व्यंजन बन रहा है। ओके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। ये भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है व्यंजन, ऑप्शन 2 है विसर्ग, ऑप्शन 3 है गुण, ऑप्शन 4 है यण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यण संधि। इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उपकार। ओके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। व्याम में कौन सी संधि है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है यण संधि, ऑप्शन 2 है गुण संधि, ऑप्शन 3 है वृद्धि संधि, ऑप्शन 4 है अयादी संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यण संधि। और इसका संधि विच्छेद होगा वी प्लस आयाम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सही संधि विच्छेद है। ये सहायक जनसंपर्क अधिकारी 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है उन प्लस माद, ऑप्शन 2 है वी प्लस आयाम, ऑप्शन 3 है सन प्लस सार, ऑप्शन 4 है निर प्लस गुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वी प्लस आयाम। ये सही संधि है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 अभ्यागत, ऑप्शन 2 एक एक, ऑप्शन 3
जलोद। ऑप्शन 4 महोषध। तो ऑप्शन 2 एक और जलोद महोषध, इनमें वृद्धि संधि है क्योंकि मात्रा में वृद्धि हो रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 अभ्यागत में स्वर रहित व्यंजन है, इसमें भय। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यण संधि है, बाकी तीनों में वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि क्या पहचान है कि मात्रा दोगुनी मिलेगी। ओके, ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी संधि क्या होगी? अभी प्लस आगत। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वर्ण कौन कौन से इसमें मिले हैं वो देखते हैं। ऑप्शन 1 है ई प्लस अ, ऑप्शन 2 है ई प्लस उ, ऑप्शन 3 है ई प्लस ए, ऑप्शन 4 है ई प्लस ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ई प्लस ए। इसका संधि होगा वी प्लस अर्थ। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अन्वय का संधि विच्छेद है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है अनु प्लस ए, ऑप्शन 2 है एन प्लस आई, ऑप्शन 3 है अनु प्लस आई, ऑप्शन 4 है अनु प्लस आई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनु प्लस ए। ये यण संधि का उदाहरण है। आज हम ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो यण संधि के ही लेकर के आए हैं। संधि वाइज चलेंगे जिससे अच्छे से कवर हो जाएंगे सभी क्वेश्चन संधि के। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जुड़े रहेगा हमसे आने वाली नेक्स्ट क्लास देखने के लिए। अगर आप हमारी अन्य क्लासेस देखना चाहते हैं, जीके की, आर्ट एंड कल्चर की, साइकोलॉजी की, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इन सभी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पर मिल जाएंगी। ओके, धन्यवाद।